दो बहुपद ax और bx का भागफल निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि ax बटा bx हम लिख सकते हैं बराबर qx धन rx बटा bx के, जहाँ पर qx और rx बहुपद हैं, qx और rx बहुपद हैं और rx की घात bx से कम है। यहाँ जो rx है इसकी घात bx से कम है। हमसे कहा गया है कि निम्न व्यंजक का भागफल बताए गए रूप में लिखें। तो यहाँ पर हमें इस व्यंजक का जो भागफल है वो इस रूप से लिखना है। तो यहाँ पर ये जो अंश में है ये है ax और हर में हमारे पास है bx। और ये तो काफी सरल है। यहाँ पर हमें इस पूरे अंश को x के वर्ग से विभाजित करना है। तो वो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस हर को हम चारों पदों में बांट दें यहाँ पर और हर एक पद को अलग अलग विभाजित कर लें। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये जो है ये हमें बराबर मिलेगा। पहला पद होगा 7 गुणा x की घात 6 बटा x का वर्ग। तो जब हम x की घात 6 को x की घात 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास बचेगी x की घात 4। तो ये हमें मिलेगा 7 गुणा x की घात 4। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास धन, तो यहाँ आ जाएगा धन और फिर है x की घात 3 बटा x की घात 2। तो ये विभाजित होकर हमारे पास बचेगा सिर्फ x। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिर्फ x बचने वाला है। और आगे है हमारे पास 2x बटा x की घात 2 यानी कि 2x बटा x का वर्ग। अब यहाँ पर ये बात हो गई है कि यहाँ पर अंश में हमारे पास है 2x और हर में हमारे पास है x का वर्ग। तो यहाँ अंश की घात हर की घात से कम है। तो इसे हम विभाजित नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पूरी तरह विभाजित होता है उसे हम qx के रूप में लिखते हैं जो हमें ये मिल चुका है। और आगे जो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा, जहाँ अंश में घात कम है और हर में घात ज्यादा है, तो उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। तो इसे मैं लिखूंगा कि यहाँ पर ये धन 2x बटा x की घात 2 और आखिरी पद है यहाँ पर धन 1 बटा x की घात 2 और इसे भी हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अंश में घात कम है और हर में घात ज्यादा है। तो यहाँ हमारे पास आएगा धन 1 बटा x की घात 2। तो यहाँ पर हमने हर एक पद को अलग अलग विभाजित कर दिया और हमें ये मिल रहा है। तो अगर हम इसकी तुलना इस रूप से करें तो यहाँ पर जो qx है वो है ये 7 गुणा x की घात 4 धन x और यहाँ पर हमें चाहिए था rx बटा bx, जहाँ पर rx एक बहुपद हो। तो हमने तो यहाँ पर क्या किया है, हमने इसे अलग अलग करके लिख दिया है। हम चाहते तो इसे ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर ये पहला पद जो है वो विभाजित हो रहा है तो उसे लिख दिया, दूसरा पद विभाजित हो रहा है तो उसे लिख दिया, तीसरा पद जो है वो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है तो उसे रहने देते हैं और इस चौथे पद को भी रहने देते हैं। तो 2x धन 1 को पूरी तरह हम रहने देते हैं जो rx की तरह होगा और इस पूरे को हम x के वर्ग से विभाजित करके दर्शा देंगे। तो यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ कि हमें इन्हें अलग अलग विभाजित नहीं करना है। तो यहाँ पर इस पूरे 2x धन 1 को हम rx मान लेंगे और इस पूरे को हम विभाजित करके दिखा देंगे x के वर्ग से। तब ये जो रूप है ये बिल्कुल इस तरह से बन गया है, जहां qx है 7 गुणा x की घात 4 धन x, rx है 2x धन 1 और bx है x की घात 2।